बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट पर। साहिवाल 15वां अजहर मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट जारी। दुनिया न्यूज़ ग्रुप के ज़ेर एहतमाम 15वां अजहर मेमोरियल ऑल पंजाब हॉकी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें ऑल पंजाब टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट 1 मार्च से शुरू हुआ और 10 मार्च को इसका फाइनल है। आज मंडी सादकगंज और फैसलाबाद की टीमों के दरमियान मैच हो रहा है। फैसलाबाद 7 गोल और मंडी सादकगंज 1 गोल ही कर सकी, जिसके मेहमान खसूसी चौधरी मोहम्मद आसिफ जीवन सिटी वाले मेहमान खसूसी खिलाड़ियों से तारुफ भी कराया गया है और इनके साथ ग्रुप फोटो और ग्राउंड में बैठकर उन्होंने मैच देखा है। इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर मोहम्मद अब्बास, दुनिया न्यूज़ वाले। और बहुत बड़ी रैलियां निकाली है पीटीआई की, और साहिवाल को पीटीआई का घर बनाएंगे तो वह है चौधरी आसाम का, और बड़े खिलाड़ी चौधरी आसफ अली और आज के चीफ गेस्ट से हॉकी स्टेडियम में अगर मंजूर मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट की पंजाब की बेहतरीन टीमें बुलाकर ये स्वागत करते हैं साहिवाल के लिए। 15 साल से मार मोहम्मद अब्बास के साथ फोटोशूट करते हैं इस टूर्नामेंट की, और हमारे सीरियस साथी हैं आजादी में मार मोहम्मद अब्बास की क़यादत को सलाम पेश करते हैं सहाबत में नंबर 1। और आज खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। हैदर मेमोरियल किड्स पैराडाइज स्कूल सारो की चीमा की सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद निजी मैरिज हॉल में किया गया। प्रोग्राम की सदारत चेयरमैन दी हैदर मेमोरियल स्कूल इशफाक हैदर वड़ाइच ने की। प्रोग्राम में तलबा व तलबात ने खूबसूरत प्रोग्राम पेश किए। प्रोग्राम का आगाज तिलावते कुरान मजीद से किया गया। तकरीब में साबिर हुसैन भट्ट, प्याज चौधरी, सजाद मदनी, फारूक मिर्जा, डॉक्टर नईम खावर, कैसर अनवर भट्ट, मिस लुबना, सर इम्तियाज व दीगरान समेत बड़ी तादाद में बच्चों के वालिदैन और अहले इलाका ने खसूसी शिरकत की। हाजी इशफाक हैदर वड़ाइच का शिरकत से खिताब करते हुए कहना था कि बच्चों को दौरे जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक मयारी तालीम से आरास्ता करना हमारा अवलीन तरजीह है। तालीम के फरोग के लिए हम वक्त कोशिशों को विजन बनाकर इस शोबे को अख्तियार किया गया है, क्योंकि मुल्क व कौम की खिदमत का इससे बढ़कर कोई और तरीका मुमकिन नहीं है। तकरीब के आखिर में तलबा व तलबात में अवार्ड तकसीम किए गए। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जफ्फा ने महकमा ज़राअत के ज़ेर एहतमाम सब्जियों की काश्त की खसूसी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने 28 BC बहावलपुर में अपने हाथों से सब्जियों के बीज लगाए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फजल रहमान, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी हाफिज मोहम्मद शफीक, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत इशफाक अहमद ने भी सब्जियों के बीज और सब्जियों की पनीरी लगाई। डिप्टी कमिश्नर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि सेहतमंद जिंदगी के लिए ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जमींदार और काश्तकार अपनी अराजी पर दीगर फसलात के साथ साथ सब्जियां भी काश्त करें। उन्होंने कहा है कि महकमा ज़राअत सब्जियों की अहमियत व इफादियत और तरीका काश्त के बारे लोगों को शऊर उजागर करें। उन्होंने कहा है कि किचन गार्डनिंग को फरोग देकर घर के बजट में खातिर ख्वाह बेहतरी लाई जा सकती है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि मौसम की सब्जियां काश्त की जाएं और अपने हमसायों को ताज़ा सब्जी बतौर तोहफा दी जाए। उन्होंने कहा कि सब्जियों की काश्त के लिए लोगों को तरगीब दी जाए। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी हाफिज मोहम्मद शफीक ने इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर जिला भर में सब्जियां काश्त करने के लिए खसूसी मुहिम का आगाज किया गया है। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जफ्फा ने 28 BC बहावलपुर में मौसम बहार शजरकारी मुहिम के मौके पर फलदार पौधे लगाए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फजल रहमान, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी हाफिज मोहम्मद शफीक, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत इशफाक अहमद ने भी पौधे लगाए। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की है कि पौधों की मुनासिब देखभाल और बाकायदगी से आबियारी पर खसूसी तवज्जो दी जाए। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच के सीनियर जज मिस्टर जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू, मिस्टर जस्टिस सादिक महमूद खुरम, मिस्टर जस्टिस सफदर सलीम शाहिद, मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक ने हिंदुओं के मजहबी त्यौहार होली के मौके पर अंदरून शहर वाक़िया मंदिर में मुनकिदा होली की तकरीब में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर जज मिस्टर जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू ने कहा है कि मुल्क की तामीर व तरक्की में अक़लियतों का नुमाया किरदार है। उन्होंने कहा कि एक दूसरों की खुशियों में शिरकत से माशरे में अमन और रवादारी का फरोग होता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। इस मौके पर जजेस साहिबान ने होली का केक काटा और तहाइफ तकसीम किए। इस मौके पर सीनियर एडिशनल
रजिस्ट्रार मोहम्मद नवीद इकबाल, रिसर्च ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद मुमताज, सदर हाई कोर्ट बार बासित खान बलोच और जनरल सेक्रेटरी ताहिर जतोई भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं कराची से। सहराब गोट टाउन यूसी एहसानाबाद में पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से टाउन चेयरमैन लाला रहीम, यूसी चेयरमैन सैयद शाहिद हुसैन, वाइस चेयरमैन सरवर खान गाजी, सईद अली चांडियो की हदायत पर सहराब गोट टाउन में तरक्याती काम शुरू कर दिया गया है। मजीद सुनिए मुंतखब चेयरमैन सैयद शाह हुसैन की जुबानी। मौजूद हैं हम सहराब गोट टाउन यूसी 6 एहसानाबाद में। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं यूसी 6 के मुंतखब चेयरमैन सैयद शाहिद हुसैन, जो अपने हलके में तरक्याती काम आप देख रहे हैं पेवर ब्लॉक उतरे हुए हैं, और ये पूरा मामला के मज़ीद उनसे पूछेंगे कि उनका आगे का क्या मिशन है। जी शाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अवामी खिदमत पे यकीन रखती है उसका शुक्रगुज़ार हूँ कि इलेक्शन से पहले भी उन्होंने काम दिया और इलेक्शन के बाद भी जो हमने वादे किए थे यूसी 6 के अवाम से एहसानाबाद के ख़ास तौर पे कि इसको मॉडल यूसी बनाना है, उस सिलसिले में उन्होंने ताउन किया और अब डे बाई डे हमारे हाथ बटा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो सहराब गोट के जो हैं जो हमारे शेर लाला रहीम, सरवर खान गाजी, इनका मैं बहुत ममनून हूँ, और स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट और तमाम इदारों का जो हमारे हाथ बटा रही है और जो आवाम से हमने वादे किए थे उसको पूरा करने में हमारी भरपूर मदद कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि एक अवामी जमात है और एक आवाम की खिदमत में यकीन रखती है और नए जज्बे और नए तरंग के साथ, नए वलवले के साथ मैदान में उतरी है, और ये डे बाई डे इसका दायरा कार बढ़ता जा रहा है, इसलिए कि खिदमत में सबसे आगे है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। खबर शामिल करते हैं हब में। आरसीडी रोड शेर अली पेट्रोल पंप के सामने ताजर शिराज बंगाली के दुकान पर डकैती की वारदात, जिसमें 3-4 नकाबपोश डाकुओं ने गन पॉइंट पर ताजर शिराज बंगाली को जदोकोब करके दुकान से कैश लूट कर बासानी फरार। मुश्तिल अफराद ने रोड ब्लॉक कर दिया, जिस पर कोयटा कराची शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। ताजिर बरादरी तहरीके जवानान पाकिस्तान जिला हब लसबेला के सदर अली नवाज लोहर बलीदी और हब के शहरियों का इस वारदात के हवाले से क्या कहना है, मजीद देखिए मोहम्मद हनीफ जमाली की इस रिपोर्ट में। देखिए भाई, इस वक्त जो है ना दुकानदारों ने ये जो आज का जो वाक़या हुआ है, यहाँ पे बंगाली की दुकान को लूटा है। ये आए रोज़ अब चौकी में चोरी और वारदातें ज़्यादा हो रहा है, और रमज़ान शरीफ हमेशा आता है, उससे पहले ये चीज़ें अब चौकी के अंदर तसलसल से होता है। और इस दफ़ा जो चोर है ना वो बाहर से आए हुए हैं इधर, और उन सबको इंतज़ामिया की सरपरस्ती हासिल है, लेकिन क्योंकि ये हर रोज़ रोज़ाना मोटरसाइकिल चोरी हो रहे हैं, दुकानों को लूट रहे हैं, ताजरों को जो है ना उनको तशद्दुद करके आज जो वाक़या है उसकी मजम्मत करते हैं। तो ये तकरीबन 3-4 दुकानों पे गश्त कर रहे थे डाकू, देख रहे थे कोई किस दुकान में हमें चांस मिल रहे हैं। फिर चलते चलते ये बंगाली का बेचारे का दुकान इनको मिल गए, तो 2 बंदे बाहर थे, 2 बंदे अंदर घुस के बेचारे बंगाली को मार दिए और उसके 50,000 रुपये नकद उससे उसका उठाया और उसके मोबाइल भी छीन लिया। हमारा कोई सियासी वगैरह वो नहीं होते हैं, हम ताजिर बिरादरी 24 घंटे दुकान में होते हैं। अगर हम गैर महफूज है तो फिर महफूज कौन है? और हमारे सिक्योरिटी इदारे जो लाखों रुपए टैक्स लेते हैं, जो हमारे मुहाफिज बने हुए, अगर वो हमारे सिक्योरिटी नहीं दे सकता तो कम से कम हमें इजाज़त दे ताकि हम अपना सिक्योरिटी खुद कर सके। आए रोज़ ये बंगाली, ये तीसरा चौथा वाक़या है, इनके वालिद को इन्हीं की दुकान में शहीद किया गया, बत्ते के नाम पे शहीद किया गया। इनके वालिद को इन्हीं दुकान पे पैसे ले गया, तो उसके बाद पिछले साल फिर इन्हीं के साथ डकैती हुआ, यही मगरिब से लेकर 9-10 बजे का वाक़े पे, और आज फिर दोबारा यही वक्त हुआ इसी रोड पर पेश आया है। शेम वो थोड़ा 20 कदम आगे था वकुआ, अभी 20 कदम थोड़ा पीछे ये वकुआ पेश आया है, थाने के करीब मेन आरसीडी रोड के ऊपर। तो मुझे ये बताया जाए कि एसएचओ साहब, मेन आरसीडी रोड पर सरेआम डकैतियाँ हो रहे हैं, और डकैतियाँ भी नॉर्मल नहीं, लोगों को खंजरें मारकर कत्ल करके डकैतियाँ हो रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ पैसा बटोरने में लगे हुए हैं। क्या आपको पैसा बटोरने के लिए रखा गया है थानों के अंदर? नहीं, आपको पैसा बटोरने के लिए, आप पब्लिक सर्वेंट हैं। पब्लिक सर्वेंट का काम है आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, उसकी जान माल की हिफाजत करना, लेकिन आप नाकाम हो चुके हैं। आप नाकाम एसएचओ हैं। हम बाला हकाम से अपील करते हैं इस नाकाम एसएचओ को यहाँ से हटाया जाए। यहाँ पर एक फ़र्ज़ शनास ऑफिसर तैनात किया जाए जो ताजर बिरादरी को
आवाम को, पब्लिक को तहफ़्फ़ुज़ दे सके, उसकी माल, उसकी जान का मुहाफ़िज़ हो। खबर शामिल करते हैं मलिक सजाद की रिपोर्ट के मुताबिक आस्थाना आलिया वैसिया बग्गे महल दरबार शरीफ ननकाना सजादा नशीन दरबार हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा साईं समेत दुनिया भर से मशाइख व उलमा कराम की रस्म चहलम में शिरकत, मौजूदा सजादा नशीन की दस्तारबंदी, खिताब और इज्तमाई दुआ। अल्लाह पाक सजादा नशीन साहबजादगान मियाँ मोहम्मद इरफान अवान, हाफिज मोहम्मद इमरान अवान, मियाँ हबीब सुल्तान पर अपनी रहमतों के नज़ोल फरमाएं और अपने फ़राइज़ पुरहसन तरीके से पूरा उतरने को की तौफीक अता फरमाएं। मेरे चांद की है कमी सज्जादगी की दस्तार जनाब साहबजादा अल हाफिज किबला पीर मोहम्मद इमरान ओवैसी साहब आपके सर पे बांधने के लिए खालिद साहब ने लखपाली फरमाई। है कमी तो बस मेरे चांद की जो तहे मजार चला गया। खबर शामिल करते हैं इटली कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानियों की डेड बॉडीज लाहौर पहुंच गई। इटली में कश्ती हादसे में 9 पाकिस्तानी अफराद जाँ बहक हो गए थे। तफसीलात जानिए इस खबर में। इटली कश्ती हादसे में जान बाहक होने वाले पाकिस्तानियों की डेड बॉडीज लाहौर पहुंच गईं। इटली में कश्ती हादसे में 9 पाकिस्तानी अफराद जान बाहक हो गए थे, जिनमें से 7 पाकिस्तानियों की डेड बॉडीज लाहौर पहुंची। लाहौर पहुंचने वाली मैयतों में एक खातून की डेड बॉडी भी शामिल है। कश्ती हादसा में हलाक होने वाले 7 अफराद की मैयतें जद्दा से सऊदी एयर की परवाज SV734 के जरिए ट्यूनिस से बरास्ता जद्दा लाहौर लाई गईं। लाहौर एयरपोर्ट पर ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के नुमाइंदे ने डेड बॉडीज वसूल करके वर्षा के हवाले कर दी, जबकि 7 अफराद की डेड बॉडीज गुजरात डिवीजन रवाना कर दी गई। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाह जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक DC पेशावर का शाह फहद का ताजर इंसाफ चैम्बर का दौरा। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। रांदी په پېښور کې ټول زموږ سره منسلک دي. الحمدلله زموږ داسې تاجر انصاف داسې تنظیم دی او داسې ملګري دي چې په ضلع انتظامیه کې په پولیس کې د صوبایي حکومت سره په هر ځای کې شانه بشانه ولاړ وي. که کله سیلاب راغلی نو الحمدلله زموږ دا ملګري ولاړ دي، د خپل جیب نه د خپل دغه نه خپل تعاون او خپل دغه کوي، خو خپل هغه متاثرین ورونو ته ځان رسوي. داسې که د زلزلې خبرې نو د ستاسو په هدایاتو باندې الحمدلله موږ چې څومره کړي دي منډه ترله هر ځای پورې زموږ اسسټنټ کمشنر صاحب چې کوم دغه په هدایاتو باندې موږ سره شانه بشانه ولاړ یو. نو ټول ملګري به انشاءالله ستاسو نه وروستو نه تاسو سره به ولاړ وي. او باقي زموږ دا یو 2-3 مطالبې دي چې کوم دا ناجایزه جرماني وي، دا ایسیګانې صاحبانې راغلي دي، دوی لږ داسې وي چې هغه بازار ته راشي. نو موږ د خپلو مشرانو او صدرانو دا هدایت دي چې په بازار کې به تاسې د ایسی صاحب سره د چا سره چیر نه کوي چې څه خبرې په موقع به تاسو سره منئ. بیا دفتر دی خلک ورشي سوال بل رنګي نو دغه څه دغه دی خو دې کې ان شاء الله دغه څه چې موږ ته د مشاورت سره تاسو کوم مسایل راوړئ. زما ایسی چې ګور دی هغه د ځان موږ د لپاره په خلکو جرمانه نه لګو چې موږ به سرکار ته ډېر غټ دغه جوړ شو. په دغه معنی افسرتوب نه کیږي. موږ کوشش دار چې جرمانه نه بغیر موږ نظام خکو یو دغه سره ټیک شو. بل شاهد خان چې ما سره مخکې ملاو شوم د نور ملګری مور سره او هغه بل چې کوم ملګری ملک سونی هغه ما سره ملاو شو، دوی دغه ټایم باره کې دغه کړی ونه، دوی ته ما ویلو چې ان شاء الله په هغې باره کې به تاسو ته کنسیشن دغه درکو. خو ما کیس په ان شاء الله لګم حکومت ته چې په الرحمن الرحیم. آج ہمارا جو نئی ڈپٹی کمشنر آئے شاہباد صاحب وہ چیمبر کا وزٹ کیا اور پشاور کے جتنے بھی تاجر برادری مختلف بازار کو صدور تھا ان سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنی. ہم اس کو خراج تحسین پیش کر دیں کہ ہمارے چیمبر وہ تشریف لائے اور تاجر سے ملاقات کی. یہ جو ہے ابھی شاہباد صاحب یہ پشاور کا رہنے والے ہیں، تو کیا امید ہے واپس آئے سر؟ انشاءاللہ بندہ تو صحیح بندہ اس لیے کہ وہ اس کا اخلاق جو ہم نے دیکھ لیا اس دن اس کے آفس میں، تو امید ہے انشاءاللہ کہ وہ تاجروں کے ساتھ وہ بہترین کردار ادا کرے گا. سر مین مطالبات کیا ہے؟ مین مطالبات تو آج کل دیکھیں 8 بجے دکانوں کو بندش کے حوالے سے ہم نے ان کے نوٹس بھی ادھر بھی لائے، آپ کے سامنے بھی ادھر لائے. تو انشاءاللہ آج کل کاروبار بھی نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس لیے ہم نے ان لوگوں کو درخواست کی کہ 8 بجے دکانیں ہم بند نہیں کر سکتے. ہمارا اتنا
جو کاروبار بھی خراب ہے ہمارا اور روزگار بھی تباہ و برباد ہو چکے. پہلا کرونے کی وجہ سے پھر کاموں کی پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر چودھری احسان اللہ ورک نے مہنگائی مکاؤ مارچ کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد کیا. محمد نوید گوریا کی رپورٹ کے مطابق کاموں کی پی ٹی آئی ایم پی اے کے امیدوار چودھری احسان اللہ ورک نے مہنگائی مکاؤ ملک بچاؤ ریلی نکالنے کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد کیا. اس پروگرام میں تحصیل کاموں کی بھر سے کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی. سادوکی سے چودھری عاصم عبداللہ ورک، چودھری ظہور الہی سندھو، انصر ملی، شرافت انصاری، میاں محمد شہباز کاموں کی، علی رضا شاہ سینئر نائب صدر مسلم لیگ کاف گجرانوالہ اور دیگر نے بھی شرکت کی. عمران خان کی آواز پر امپورٹنٹ حکومت کا غریب عوام پر مہنگائی کا بم گرانے پر چودھری احسان اللہ ورک نے بھی ریلی نکالنے کی تاریخ کا اعلان کر دیا. چودھری احسان اللہ ورک نے کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام پہلے ہی مہنگائی میں پس رہی ہے. مہنگائی ہونے کی وجہ سے غریب کی پہنچ سے 2 وقت کی روٹی بھی چھین لی گئی. اس حوالے سے ہم نے اپنے قائد کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے ریلی 11 مارچ کو نکالنے کی تاریخ دے دی ہے، جس میں بھرپور شرکت کر کے اس ریلی کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں تاکہ امپورٹنٹ حکومت کی کالی کرتوتوں سے پردہ اٹھایا جا سکے. خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے. کے پی کے بیورو چیف شاہد زمان یوسفزئی کی رپورٹ کے مطابق ورکر کا ہنگامہ. WSSP میٹنگ کے بعد کابینہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. SSP دا شپږ نورو ډسټریکو کې کمپنیانې دي، نو موږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې دا کمپنیانې دي فلفور ختم کړی شي او د صفائی نظام او د واټر سپلای نظام چې کوم دی دا د میټروپولیټن ته او ټي ایم ای ته حواله کړی شي. دویمه مطالبه زمونږ دا ده، تاسو ته به یاد شي 6 میاشتو نه زیاتو شو چې زمونږ د بلدیاتي ملازمینو سروس سټرکچر تیار دی، په هغې کې میټینګونه بار بار وشو، بورډ ته ایښی دی، اوسه پورې نه دی منظور شوی. نو بله مطالبه زمونږ دا ده چې سروس سټرکچر د فوري طور باندې منظور کړی شي، بورډ نه دی پاس کړی شي. قسم در کوم بابا ویلو پښتنو د پاره چې لا نور پښتانه دي غم نه کړي، لا نور پښتانه دي غم نه کړي، مغل خلا پراته دي د خوشحال په دروازو. صاحب کم مطالبات هغه زمونږ د ټولو مطالبات دي، بالکل دا کومه مهنګائی را روانه ده ادې تناسب سره د زمونږ د ټولو مزدورانو ټول کې پی کې مزدورانو چې دی 200% تنخواه زیاتېدل پکار دي. او زونډي والا ته ټولو ته وایو چې دا ټول به په وخت راځي او 7 بجې چې خپل کار لګوي نو 11 بجو پورې چې دی د دغه ته چرګانو چوک ته تاسو ځان را رسولې. ټول سټاف سره میټروپولیټن ته به راځئ او هلته نه به احتجاج په شکل باندې مونږ روزو سوري پل ته، نو ټولو ته دا خواست دی چې ټول به سټاف راولئ. میرا نام ریاض ہے اور چیئرمین ہوں آل میونسپل ورکرز یونین WSSP کا. آج ہماری WSSP آل میونسپل ورکرز یونین کا میٹنگ تھا WSSP آفس میں، اور ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ ہم 9 تاریخ کو 9 مارچ 11 بجے صبح اسمبلی کے سامنے انشاءاللہ احتجاجی مظاہرہ کریں گے اپنے مطالبات کے حق میں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آج 6 تاریخ ہے اور تنخواہ ابھی تک نہیں ملی اور آئندہ ہفتے تک کوئی امکانات نظر نہیں آتے. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے ہر 1 تاریخ کو تنخواہ اور پینشن کی ادائیگی یقینی بنائی جائے. دوسرا ہمارا مطالبہ ہے کہ جس طرح مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اسی طرح ہاؤس رینٹ، میڈیکل ایلونس اور کنوینس ایلونس اور تنخواہوں اور پینشن میں بھی اضافہ کیا جائے. جی سر اپنا نام بتائیں، عہدہ بتائیں اور کیا؟ میرا نام عابد سہیل ہے اور عہدہ میرا جنرل سیکرٹری ہے آل میونسپل ورکرز یونین WSSP میں. آج پروگرام کیا ہوا؟ آج کا پروگرام 9 مارچ کے احتجاج کے بارے میں تھا، اس کے لیے تیاریاں شروع ہیں. انشاءاللہ ایک بھرپور احتجاج ہوگا. مزدور یونینز اپنا پاور دکھائیں گے. ہم دکھائیں گے کہ جب لوگ بھوک کا شکار ہوتے ہیں، جب گھروں میں روٹی نہیں رہتی، تو وہ جب سڑکوں پر نکلتے ہیں تو اپنی طاقت شو کرتے ہیں، اور انشاءاللہ بھوکے کو جب طاقتوروں کا سامنا ہوتا ہے تو ہمیشہ طاقتور شکست کھاتے ہیں. یونینز شامل ہیں، لیبر تحریک کے انڈر جو یونینز ہیں وہ بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ گیگا
और इसके अलावा हमारे साथ जो लोकल गवर्नमेंट कौंसिल है वो। बहावलपुर से खबर शामिल करते हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया का ऐसा इकदाम तलबा को मैट्रिक लेवल पर स्कूल में ही डोमिसाइल की सहूलत फराहम कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी ने गवर्नमेंट सिटी हाई स्कूल में तलबा को डोमिसाइल तकसीम करके सहूलत का बाकायदा इजरा कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में महकमा तालीम के अफसरान, उस्ताजा और तलबा वालिदैन की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी ने बताया कि जिला इंतजामिया की सर्विस डिलीवरी पॉलिसी के तहत मैट्रिक इम्तहान से फरागत से कबल तलबा अपना फॉर्म पुर करके सिर्फ 200 रुपए सरकारी चालान फीस की अदायगी करके स्कूल में ही डोमिसाइल हासिल कर सकेंगे। मज़कूरा सहूलत की इजरा से तलबा वालिदैन को भरपूर इस्तेफादा होगा और इन्हें दफातर के बार बार चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। इस सहूलत का इजरा इब्तदाई तौर पर जिलाई हेडक्वार्टर किया गया है और मरहला वार तहसील सतह पर किया जाएगा, जिससे हजारों तलबा मुस्तफीद हो सकेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।